नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों वैसे तो थंबनेल देखकर ही आपको टॉपिक का आइडिया हो गया होगा। आज का टॉपिक क्या है? आज के टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में जिसमें सिर्फ आप 100 रुपए से भी निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 100 रुपए से। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि एसआईपी हम 1000-2000 की नहीं कर पा रहे हैं, हमारा बजट कम है। देखिए, हर बजट के लोग हैं, तो ये एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम मैं आपके सामने लेकर आया हूं जिसमें आप सिर्फ 100 रुपए से शुरुआत कर पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी पॉकेट मनी से बचाकर भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और देखिए, 100 रुपए से तो सिर्फ शुरुआत करने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि 100 रुपए से आप सारे सपने अपने पूरे कर लेंगे, लेकिन एक शुरुआत करने वाली बात है। एक थोड़ा सा इस चीज को समझने वाली बात है कि हाँ, अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा होता है कि ज्यादा बड़ी एसआईपी नहीं करते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि इसमें आखिर है क्या, पैसा कैसे बढ़ेगा। लेकिन अगर वो इस चीज को समझने के लिए एक छोटी एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपए से वो एसआईपी को स्टार्ट कर पाएंगे। और सिर्फ 100 रुपए की एसआईपी भी आपको कितने बड़े बेनिफिट्स बनाकर दे सकती है, ये सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। कौन सी वो म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें सिर्फ 100 रुपए से निवेश स्टार्ट किया जा सकता है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ की एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। और वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप भी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। उस टॉपिक पर भी वीडियो आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले फंड के बारे में ही बात करेंगे। फंड आ रहा है टाटा की तरफ से, टाटा मिड कैप फंड। देखिए, टाटा म्यूचुअल फंड एक बहुत शानदार कंपनी है। काफी बढ़िया स्कीम्स टाटा म्यूचुअल फंड्स की तरफ से हमें देखने को मिल जाती हैं। तो आज मैं जो आपके लिए लाया हूं वो एक मिड कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट ये हैं कि ये लार्ज कैप के मुकाबले आपको बेहतर रिटर्न्स बनाकर देते हैं और स्मॉल कैप के मुकाबले ये कम रिस्की होते हैं। अगर यहां बात करूं कि किस तरह की कंपनियों में पैसा निवेश किया जाएगा आपका, देखिए, अगर आप रैंकिंग वाइज देखेंगे, जो हमारी एनएससी पर लिस्टेड कंपनियां हैं, 101 रैंक से ये कंपनियां स्टार्ट हो जाएंगी और 250 रैंक तक इस बीच में जो कंपनियां आएंगी उन्हीं में हमारा पैसा मैक्सिमम निवेश किया जाएगा। कितना? मिनिमम 65%। ये सेबी का नियम है कि जब मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं फंड मैनेजर, मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करते हैं, तो वो उन कंपनियों में निवेश करेंगे जो रैंकिंग वाइज 101 से लेकर 250 तक आएगी और मिनिमम 65% का निवेश उन्हीं कंपनियों में करना होगा। बाकी का जो पैसा है वो लार्ज कैप, स्मॉल कैप कहीं भी निवेश किया जा सकता है। मिड कैप म्यूचुअल फंड है तो मिड कैप में आप ज्यादा निवेश करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से आपका पैसा यहां निवेश किया जाता है। थोड़ा सा फंड के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले लॉन्चिंग है 1 जनवरी 2013 की इस म्यूचुअल फंड की लॉन्चिंग है। डायरेक्ट प्लान की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? एक्सपेंस रेशियो 0.66% का है। एक्सपेंस रेशियो वो खर्चे हैं जो हमसे लिए जाएंगे हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए। फंड साइज 4529 करोड़ का है। इतना पैसा लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अभी तक निवेश कर चुके हैं। लमसम आप कर सकते हैं 5000 रुपए का। अगर एक मुश्त निवेश करना है तो 5000 रुपए मिनिमम है, आप लमसम कर सकते हैं। उसको निवेश को आप करके छोड़ सकते हैं। एसआईपी करनी है तो 100 रुपए का भी ऑप्शन है। आप 100 रुपए से भी एसआईपी यहां स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? आप बाकी टैक्सेस तो सभी फंड्स में सेम ही रहते हैं। एग्जिट लोड 1% का है अगर आप 1 साल से पहले अपने पैसे को विड्रॉल करेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां से थोड़ा सा आपको कहानी समझनी होगी। इक्विटी में 94.9 लगभग 95% पैसा आपका स्टॉक मार्केट में निवेश होगा। उसमें से मिड कैप में 70% जाएगा, स्मॉल कैप में 18.9% जाएगा। स्मॉल कैप का मतलब है छोटी कंपनियां, वो कंपनियां 250 रैंक के बाद जो आती हैं, उसमें कितना निवेश है? 18.9, यानी कि लगभग 19% जो आपका पैसा है वो छोटी कंपनियों में निवेश किया जाएगा। अब छोटी कंपनियों में फंड मैनेजर ऐसी कंपनियों को ढूंढते हैं जिनमें पोटेंशियल है कि हाँ, ये रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि छोटी कंपनियां बहुत ज्यादा है मार्केट में। तो ये फंड मैनेजर ढूंढते हैं और ऐसी कंपनियों में हमारे पैसे को निवेश करते हैं ताकि हमारे जो रिटर्न्स हैं वो बेटर बन सके। उसके बाद लार्ज कैप है 5.5%। लार्ज कैप का मतलब है टॉप 100 कंपनी। तो आपका जो निवेश है उसका 5.5% निवेश टॉप 100 कंपनियों में भी किया जाएगा। अब देखिए, कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि सर, फंड मैनेजर अगर हमारे पैसे को सही जगह निवेश नहीं करेंगे तो रिटर्न्स नहीं बनेंगे। देखिए, यहाँ फंड मैनेजर पर बहुत जिम्मेदारी होती है। ये उनका काम है कि वो अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम को कोशिश करते हैं कि टॉप पर ले जाने की। अगर उनकी कोई म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छे रिटर्न्स बनाकर नहीं देगी तो लोग उसमें निवेश नहीं करेंगे, तो उनका तो काम ही नहीं चलेगा। उनका काम है ये कि आपका जो पैसा है उसको बढ़ाना है,
हमारी जो म्यूचुअल फंड स्कीम है, जिसके वो फंड मैनेजर हैं, उसके रिटर्न्स वो ज्यादा से ज्यादा बनाकर आप लोगों को दें। साथ ही साथ स्टेबिलिटी का भी ध्यान रखना है कि ऐसा भी ना हो कि रिटर्न्स के चक्कर में बहुत ज्यादा रिस्क में पैसा निवेश किया जाए। तो सब कुछ वो मैनेज करते हैं, तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर आपके पैसे को गलत जगह निवेश करेंगे। कुछ डिसीजंस होते हैं, कई बार सही भी हो जाते हैं, कई बार गलत भी हो जाते हैं, लेकिन लंबे समय में हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड से हमें बहुत शानदार रिटर्न्स देखने को मिले भी हैं। आगे बढ़ते हैं, किन सेक्टर्स में आपका पैसा जाएगा। देखिए, इंडस्ट्रियल में जाएगा, हेल्थ में जाएगा, बेसिक मटेरियल में जाएगा, रियल एस्टेट में जाएगा, फाइनेंस में जाएगा, टेक में जाएगा, एनर्जी में जाएगा, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। अब देखिए, अगर आपके पास 100 रुपए हैं, आप क्या उन 100 रुपए को इतने सारे सेक्टर्स में निवेश कर सकते हैं? 100 रुपए क्या आपके पास ज्यादा भी होंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, ये बहुत ज्यादा पैसे होंगे, तब इतने सेक्टर्स पर फोकस किया जा सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड स्कीम में ये बेनिफिट है कि आप जो भी निवेश कर रहे हैं, जो भी आपका मिनिमम निवेश है, वो निवेश भी सभी सेक्टर्स में डिवाइड किया जाएगा, जिन सेक्टर्स में वो म्यूचुअल फंड स्कीम निवेश कर रही है। भले ही इस म्यूचुअल फंड में किसी ने 10,000 रुपए महीना की एसआईपी की है, और भले ही किसी ने मिनिमम यानी कि 100 रुपए महीना की एसआईपी की है, तो भी जो सबका पैसा है वो सभी सेक्टर्स में निवेश किया जाएगा। यानी कि आपके 100 रुपए भी देखिए कितनी जगह निवेश यहां किए जाते हैं। ये बेनिफिट्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स के। अब रिटर्न्स पर बात करते हैं। पिछले 1 साल में 12.77% की रिटर्न्स हैं, पिछले 3 साल में 19.8, पिछले 5 साल में 23.16, और सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न्स हैं वो 20% से ज्यादा है। यानी कि 1 जनवरी 2013 से, और अगर अभी तक के हम रिटर्न्स देखें तो 20% से ज्यादा के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने बना कर दिए हैं। तो रिटर्न्स काफी शानदार हमें देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, होल्डिंग्स, टोटल होल्डिंग्स 69 है, यानी कि जो भी आप निवेश करेंगे टोटल 69 स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश किया जाएगा। इसमें से कुछ लार्ज कैप है, कुछ मिड कैप है, मतलब ज्यादा तो मिड कैप ही है और स्मॉल कैप भी है। टॉप 5 कंपनियों में जो इनका निवेश है वो 16.1% का यहां रहने वाला है। देखिए, सबसे ज्यादा जो ये निवेश कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में। 26% से ज्यादा का निवेश इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये म्यूचुअल फंड स्कीम कर रही है। तो यानी कि एक छोटा सा जो आपका निवेश है वो बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत सारी कंपनियों में निवेश हो जाता है। तो इससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन बहुत मिल जाता है। अब देखिए, डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे तो 69 स्टॉक्स खरीदने के लिए कितना बड़ा अमाउंट चाहिए, लेकिन यहां तो आपने सिर्फ 100 रुपए का निवेश करके 69 कंपनियों में अपनी होल्डिंग बना ली। तो ये बेनिफिट होते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप निवेश करते हैं। अब बात आती है मिनिमम इन्वेस्टमेंट की। हमने जो बात करी थी कि हम 100 रुपए के निवेश से क्या कर सकते हैं, सीधा एसआईपी कैलकुलेटर पर चलते हैं। देखिए, 2 तरह के कैलकुलेटर मैं आपको दिखाऊंगा। पहले तो आप यहां समझिए कि अगर आप सिर्फ 100 रुपए पर ही बात करते हैं, अगर आप 100 रुपए से निवेश स्टार्ट करते हैं, आपने देखा है इंसेप्शन रिटर्न्स हमें 20% से ज्यादा मिले हैं। अब देखिए, 20% फिक्स तो नहीं है कि फ्यूचर में भी 20 ही मिलेंगे, ये घट भी सकते हैं, ये बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि हमने देखा पिछले 1 साल में तो 13% ही रह गए थे, लेकिन लंबे समय में हमने देखा तो 20% क्रॉस हो गए थे। तो अगर आप लंबे समय की बात करें, चलिए 20 भी नहीं, अगर हमें फ्यूचर में 18 भी मिल गए, कैलकुलेट कर रहे हैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए, सिर्फ इसको समझने के लिए, और आपने ये एसआईपी कंटिन्यू करी 30 साल, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए। तो ये जो 100 रुपए का निवेश है ये क्या कर सकता है, उसको समझना जरूरी है। देखिए, अगर आप 100 रुपए की एसआईपी 30 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो यही एसआईपी आपको 10,40,000 रुपए बनाकर दे सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपने इसी निवेश को कंटिन्यू कर दिया 35 साल तो 23,90,000 भी ये एसआईपी आपको बनाकर दे सकती है। लेकिन ये अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि हम आज से 30 साल बाद की बात कर रहे हैं। उस समय पे 10-20 लाख रुपए की क्या वैल्यू बचेगी। हालांकि पैसा तो रहेगा, कुछ ना कुछ तो काम हमारे आएगा, क्योंकि हम निवेश भी तो कम कर रहे हैं। इसीलिए हमें क्या कोशिश करनी है, हमें अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। अब बढ़ाना कैसे है, मान लीजिए आपने किया तो निवेश 100 रुपए से ही, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स वही रखते हैं 18% के जस्ट एग्जांपल के लिए, लेकिन हमने क्या किया, अपने इन्वेस्टमेंट को ना 5% से बढ़ा दिया, ठीक है, और कितने साल के लिए किया हमने, वापस से 30 साल पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या रिजल्ट आते हैं, ये भी सब आपके सामने ही रहेगा। देखिए, अगर आपने इसको 5% से बढ़ा दिया तो जो आपका टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड होगा वो होगा कितना, 79,000 का। केवल आप लगभग 80,000 का निवेश करेंगे और आपकी जो फाइनल वैल्यू है वो 14,36,000 बन जाएगी।
लेकिन हमें क्या करना है, अपने जो टॉपअप है इसको धीरे धीरे बढ़ाना है। बढ़ाने से क्या होगा, देखिए बढ़ाने से ये होगा कि हमारा जो फाइनल अमाउंट हमें मिलेगा वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा उसको समझते हैं। देखिए अब मंथली जो निवेश है मैं उसको 100 रुपए से हटाकर यहां कर रहा हूं कितना, 500 रुपए। अगर मैंने 500 रुपए का निवेश किया और अपने निवेश को 10% से टॉपअप कर दिया हर साल, कि जो मेरा निवेश है हर साल 10% बढ़ता रहे, तब देखिए रिजल्ट क्या रहेंगे, आप 1 करोड़ रुपए भी बना पाएंगे। कैसे, वो समझना जरूरी है। देखिए हमने क्या किया, इस साल 500 रुपए की एसआईपी की, अगले साल क्या होगा 10%, 500 रुपए का 10% यानी कि 50 रुपए की हमारी एसआईपी टॉपअप हो जाएगी। उसके अगले साल फिर से वो टॉपअप हो जाएगी। तो धीरे धीरे हमारा निवेश बढ़ता चला जाएगा और ये निवेश बढ़ेगा और 18% के रिटर्न्स पर अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा टोटल निवेश होगा 9,87,000 रुपए का, और हमें जो फाइनल वैल्यू है वो 1,08,00,000 रुपए के आसपास देखने को मिल सकती है। यानी कि एक छोटा सा निवेश भी आपको फ्यूचर में करोड़पति बना सकता है अगर आप सही म्यूचुअल फंड स्कीम में और सही तरह से निवेश करते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको काफी पसंद आया होगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।